पॉलिटिकल सीन न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं दीपक तनवर वाल्मीकि जी और यहाँ पर जो आज वेस्ट समय निकाल कर हमसे बात करने के लिए पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर सिर्फ एक ही बात और एक ही घटना का जिक्र चल रहा है। कल की घटना शर्मसार करने वाली है। दीपक जी, कितना आक्रोश है दिल्ली भाजपा में? ये जो कल की जो घटना है शर्मसार किया है, कितना आक्रोश है? देखिए, ये गुंडे मवालियों की पार्टी है। पहले दिल्ली के लोग सिर्फ टीवी और समाचार के माध्यम से सुनते थे। कल उन्होंने सब चैनलों पर लाइव देख लिया है किस तरीके से इनका गुंडा अमानतुल्लाह खान, जो ओखला से विधायक है, पूर्वांचल की आन बान शान, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, एमपी, उनके बारे में जितनी बातें कही जाए वो कम है। किस तरीके से उसको स्टेज पे से धक्का दे रहे हैं। आप देखिए, हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता है कि हम लोग मेहमानों को भगवान समझते हैं। आपने मनोज तिवारी जी को पहले बुलाया नहीं, उसके बाद जब बुलाया ट्विटर के माध्यम से सिसोदिया जी ने एक दिन पहले ही कहा कि आप आइए, स्वागत है। उसके बाद आपने उन्हें स्टेज पर चढ़ने नहीं दिया। और उनके गुंडे विधायक, उनका गुंडा ये अमानतुल्लाह खान, किस तरीके से उसने मनोज तिवारी जी को धक्का दिया। अगर वहाँ पे सुरक्षा बल नहीं पकड़ते तो शायद उनको चोटें भी आ सकती थी और जान से मारने की धमकियाँ दी है। उसी के तहत हमने आज नेब सराय थाने में अमानतुल्लाह खान की हमने कंप्लेंट दी है कि इन्होंने जान से मारने की धमकी दी है मनोज तिवारी जी को, और मनोज तिवारी को अपशब्द कहे हैं। तो हम लोग गृह मंत्री और भारत सरकार और दिल्ली पुलिस से हमारी ये मांग भी है कि इस गुंडे विधायक को, इस पर भी पहले बहुत सारे आपराधिक जो मामले चल रहे हैं, ऐसे विधायक को सीधा जेल में डालना चाहिए। दीपक जी, देखिए, कहीं ना कहीं क्रेडिट की होड़ लगी पड़ी है। जो वादे मैनिफेस्टो में किए थे वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन ये जो परियोजनाएं जितनी चल रही है, या तो कांग्रेस की या बीजेपी की है, उन पर ये काम हो रहा है। तो ये क्रेडिट की दौड़ नहीं है? कम से कम ये जो अब धक्का मुक्की का जो मामला चल रहा है, ये कहीं क्रेडिट की भागदौड़ में अपने आप को वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं? देखिए नवल जी, ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। इन्होंने ये सारी जितने भी पुल है, नए कोई पुल लेके नहीं आए, नई कोई योजना नहीं लेके आए। ये सब पुरानी, मैं बहुत अदब से आपके चैनल पे बताना चाहता हूँ, ये सिग्नेचर ब्रिज को भी शीला जी के ज़माने में, उस ज़माने में हुई। भाजपा ने भी उसके बाद भाजपा ने भी शुरुआत की थी, दोनों ने मिलके। आप ये देखिए, इन्होंने पहले भी ऐसा हुआ कि दिल्ली में किसी और पार्टी की सरकार रही हो, केंद्र में और रही हो, लेकिन कभी भी जो एक मेलजुल होता है, एक जो शर्म होती है, एक जो प्रोटोकॉल होती है, वो बनी चली आई थी। लेकिन ये इतने निकम्मे, इतने गुंडे, इतने बदमाश विधायक, और मैं कहता हूँ इनका सीएम निकम्मा है। जिनका बाप निकम्मा होता है, इनके बेटे भी निकम्मे होते हैं। ऐसे लोग हैं। ये दिल्ली को इन्होंने बहुत बेवकूफ़ बना दिया है। दिल्ली को बेवकूफ़ बनाया। कहाँ वाईफाई, आप देखिए, आज 4 साल होने हमारे, पिछले 4 साल में आप देखिए इन्होंने कुछ नहीं किया है। सिर्फ कोई भी बात हो कि हमें मोदी जी ने नहीं करने दिया, हमें गवर्नर ने नहीं करने दिया, हमें उसने नहीं करने दिया, हमें चीफ सेक्रेटरी ने नहीं करने दिया। ऐसा कोई आदमी नहीं रहा जिसका इनके साथ झगड़ा ना हुआ हो। और आज 4 साल इन्होंने ऐसी बर्बाद कर दी है। दिल्ली की जनता को बिल्कुल बिल्कुल पीछे ले आई है। जो दिल्ली इतने सालों से दिल्ली तरक्की कर रही थी, उसको एकदम ब्रेक लगा दिया इन्होंने। मैं दिल्ली की जनता से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे निकम्मे को, ये जो कर्जा, जो ये चंदा भी देख ले किस टोन में मांग रहा है कि देने ही पड़ेंगे, देने ही पड़ेंगे। तो दिल्ली की जनता को समझना होगा कि इसका जो असली चेहरा सामने आ गया है। ये गुंडे और मवालियों की पार्टी है। इसमें सारे के सारे गुंडे भरे हुए, सारे के सारे हिस्ट्री शीटर भरे हुए। देखिए, कल एक वीडियो जो है वायरल हुआ है और केजरीवाल के लोगों ने भी कहा है, केजरीवाल ने कहा कि पुलिस के ऊपर जो है मनोज तिवारी ने हाथ छोड़ा। इसमें कितनी बड़ी सच्चाई है? ये तो दिल्ली की जनता नहीं, देश की जनता भी जानती है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी वाले दिल्ली की जनता का और पुलिस का कितना सम्मान करते हैं। ये लोग तो ऐसे लोग हैं तो दिन भर पिछले कई सालों से पुलिस को गाली दे दे के तो यहाँ पहुँचे हैं। हम लोग भारतीय संविधान में पूरा विश्वास रखते हैं और आगे भी रखते रहेंगे। ये सब फेक न्यूज़ चला रहे हैं, फेक खबरें चला रहे हैं। अभी पूर्वांचल इनकी जो पूर्वांचल की जो विंग है, उन्होंने हमारे
दक्षिणी जिला से जो सांसद माननीय रमेश विदुरी जी के खिलाफ भी फेक खबरें चलाई, ये झूठे हैं, ये निकम्मे हैं, इनका कोई लेना देना नहीं दिल्ली की जनता का कोई काम हो ना हो, ये सिर्फ दिल्ली को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और अपनी रोटियां, राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे। ये दीपक जी, इस तरह का रोष अब ये कहाँ तक आप पहुँचेंगे, किस तरह आप इस घटना को अंजाम देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शर्मसार करता है दिल्ली को। देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो मांग है दिल्ली पुलिस कमिश्नर से, गृह मंत्री जी से, कि इस तरीके के जो बदमाश विधायक खुलेआम घूम रहे हैं, जिन्होंने, आप सोचिए, एक दिल्ली के सांसद प्रदेश अध्यक्ष सेलिब्रिटी आदमी को जिन्होंने खुलेआम धक्का दिया, जान से मारने की धमकी दी, तो आम आदमी पार्टी के लोग, आम जनता का क्या करते होंगे? ये कोई आम आदमी पार्टी नहीं है साथियों, ये खास पार्टी है, विशाल चावरिया जी, खास लोगों के लिए बनी हुई है। विशाल चावरिया जी भी हमारे साथ हैं। विशाल जी, कितना शर्मसार करती है ये घटना जो कल हुई है? बहुत शर्मसार है भाई साहब, पर मैं इस केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ कि ये इतनी झूठ क्यों बोलता है केजरीवाल, और सारी जो इसकी राजनीति है झूठ पे टिकी हुई है। 20,000 लीटर पानी फ्री देंगे, कोई फ्री नहीं दिया इसने। और इसके एक विधायक है, इसका वो नाम भूल गया मैं उसका, तिल्लोकपुरी से, उसने क्या किया, अभी बीच की बात है, महीने भर की, अपने बाबा साहब का मुंह अपने चेहरे पे लगा लिया, अपने होल्डिंग पे अपने बना के बाबा साहब का। तो यही आदर हो रहा हमारे समाज का, हमारे वाल्मीकि समाज का, क्योंकि इसने किया था कि हम वाल्मीकि समाज का बहुत आदर करेंगे और इज्जत मिलेगी, ये इज्जत मिल रही है हमारे समाज को। अब हाँ जी, वादे तो आपके समाज के साथ भी बहुत किए गए थे कि हम वाल्मीकि समाज की जितनी परेशानी है वो भी हम पूरी कर लेंगे, लेकिन इस टाइम जो विशाल जी, मैं एक बात आपको बता रहा हूँ कि ये जो घटना है, मनोज तिवारी जी को ना बुलाना, फिर बुलाना, फिर बुला के धक्के देना, सम्मान ना देना, ये कहाँ की राजनीति हो रही है, किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? ये बहुत गलत बात है जो मनोज तिवारी जी के साथ किया है, इन लोगों ने बहुत गलत किया है, क्योंकि कोई दुश्मन भी अपने घर आ जाता है तो हमारी जो परंपरा है उसको भी गले लगाते हैं हम। इन्होंने धक्के दिए, उनको मारने की धमकी दी, ये गलत करा है उनको, उन्होंने बहुत गलत करा है। और जो कि हमारे तंवर साहब ने, दीपक तंवर साहब ने 2 बजे हमें फ़ोन किया कि वही सब खड़े हो जाओ और कंप्लेंट लिखवाओ, और भाई साहब ने कंप्लेंट भी लिखवाई है। दीपक तंवर साहब ने बहुत गुस्से में थे। दीपक तंवर साहब 2 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हो गया है अध्यक्ष जी के साथ, जो कि बहुत गलत हुआ है। तो दीपक तंवर साहब जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं और जायज़ करते हैं, अच्छा करते हैं दीपक तंवर साहब। देखिए, हमारे दिल्ली प्रदेश के किसी भी आम व्यक्ति के साथ भी अगर कोई दुर्व्यवहार करेगा, आम आदमी पार्टी का, चाहे वो नेता हो, चाहे विधायक हो, चाहे सीएम हो, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, इनका जवाब देंगे। और हमारी मांग फिर भी पुलिस कमिश्नर और गृह मंत्री से, इस बदमाश गुंडे विधायक को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। दीपक जी, एक हमारे पास सूत्रों से अभी एक खबर आई थी सुबेरे कि सिग्नेचर ब्रिज को जो है 2 घंटे के लिए फिर बंद कर दिया गया है। हमने जब पड़ताल की तो उन्होंने बताया कि बीजेपी के लोग इसको बंद करा रहे हैं, इसमें कितनी बड़ी सच्चाई? ये तो आप खुद ही जान सकते हो, प्रशासन इनका, दिल्ली गवर्नमेंट का। हम एक्चुअली इसका कोई काम नहीं है, इसका सिर्फ एक मकसद है कि काम करना नहीं है और उसका जो सारा जिम्मा बीजेपी पे ठोकना है। ये बहुत बड़ा झूठा, बहुत बड़ा निकम्मा है। मैं दिल्ली की जनता से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ, झूठे वादों पे ना आए, अपना बहुत अमूल्य कीमती वोट जो है वो बहुत सोच समझ के दें।